सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं महाभारत कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की। महाभारत भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महाकाव्य है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास है और इसमें 1,00,000 श्लोक है। यह काव्य और इतिहास के अतिरिक्त अपने आप में भारतीय सांस्कृतिक चेतना को छिपाए हुए एक महान सांस्कृतिक निधि है। इसमें कवि ने कौरवों और पांडवों की कथा के माध्यम से तत्कालीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का विशाल चित्र अंकित किया है। इसका समय ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी तक का माना जाता है। सामाजिक स्थिति, सबसे पहले हम आते हैं सामाजिक स्थिति पर। इस युग में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। चारों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ समझा जाता था, जिसका मूल कारण उसका त्यागमय जीवन था। वह अपनी साधना, ज्ञान तथा अध्ययन के द्वारा समाज की बौद्धिक उन्नति में लगा रहता था, परंतु कर्तव्यों से विमुख ब्राह्मण समाज में निंदनीय समझा जाता था। महाभारत के सम्यक अध्ययन से हमें प्रतीत होता है कि इस युग में व्यवस्थाकारों ने ब्राह्मणों को क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के कर्मों को करने की अनुमति दे दी थी। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य ब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने क्षत्रियों का कर्म अपना रखा था। इसी प्रकार बहुत से ब्राह्मणों ने वैश्य कर्म अर्थात कृषि, पशुपालन, व्यापार, व्यवसाय आदि अपना लिए थे। इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अब वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित हो गई थी। भारतकालीन युग में क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य शासन तथा युद्ध था, परंतु ब्राह्मणों की भांति क्षत्रियों में भी अन्य वर्णों के कर्म को अपना लिया था, पर उन्हें यज्ञिक अनुष्ठान कराने का अधिकार नहीं था। यह स्थिति शूद्रों की थी। इस युग में उन्हें भी न तो यज्ञ आदि कराने का, न पढ़ने पढ़ाने का और न ही अन्य वर्णों के कर्मों को अपनाने का अधिकार था। उनका काम केवल समाज की सेवा करना था। वैदिक युग के भांति इस काल में भी आश्रम व्यवस्था केवल द्विज जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही थी, परंतु व्यवहार रूप में इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता था। महाभारत में गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि शेष तीनों आश्रम अपनी सफलता तथा उपलब्धियों के लिए इस पर निर्भर करते थे। प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ करना, तीनों ऋणों से उऋण होना, संध्या और अग्निहोत्र करना, माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करना तथा अतिथि सत्कार करना आवश्यक था। सामान्यतः मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व को पूरा करने के पश्चात ही वानप्रस्थी होता था। स्त्रियों को भी इन आश्रमों में प्रवेश करने का अधिकार था। धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ पत्नियों ने भी वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया था। इस समय के भारतीय समाज में पुत्री की अपेक्षा पुत्र का अधिक महत्व था। पुत्री का जन्म आपत्ति का कारण समझा जाता था, किंतु उनके लालन पालन में उनकी उपेक्षा नहीं होती थी। उनका विवाह वयस्क अवस्था में ही होता था। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, देवयानी, शकुंतला, सत्यवती, दमयंती आदि का विवाह युवावस्था में ही हुआ था। विवाह एक पवित्र एवं अनिवार्य संस्कार था। इस काल में सजातीय विवाह की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। वह अंतर्जातीय विवाह की संख्या घट गई थी। केवल अनुलोम विवाहों के थोड़े से उदाहरण मिलते हैं। भीम ने हिडिंबा नामक राक्षसी के साथ और राजा शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह किया था, जो अंतर्जातीय विवाह के उदाहरण है। इस युग के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। उनका भोजन संतुलित होता था। राजवंश कुलीन परिवारों में सुरापान भी प्रचलित था। सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्रों का प्रचलन अधिक था। विशेष अवसरों पर विशेष रंग के कपड़े पहनने की प्रथा चल रही थी, जैसे शोक के अवसर पर काले रंग के वस्त्र तथा मांगलिक अवसर पर सफ़ेद रंग के कपड़े पहने जाते थे। साधु सन्यासी लोग कौपीन धारण करते थे। जूतों तथा कड़ावों का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष दोनों को ही आभूषणों का शौक अधिक था। आमोद प्रमोद के साधनों में नृत्य, संगीत, मल्लयुद्ध, आखेट, घुड़दौड़, जुआ आदि अधिक प्रचलित थे। इसके बाद हम आ जाते हैं आर्थिक स्थिति पर। इस युग में कृषि कर्म को विशेष महत्व प्राप्त था। शासक लोग भी विशेष अवसरों पर हल चलाते थे। राज्य भी कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देता था। राजा किसानों से कुल उपज का 6 से 10वें भाग तक
वसूल करता था। अकाल तथा देवी विपत्ति के समय कृषि कर को माफ किया जाता था। ब्राह्मण, स्त्रियों तथा अनाथ बच्चों से कर वसूल नहीं किया जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आजीविका का मुख्य साधन था। कृषि कर्म में सहयोगी, दूध देने वाले, युद्ध में काम आने वाले, माल ढोने वाले तथा सवारी के काम में आने वाले पशुओं को अधिक पाला जाता था। पशुओं की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए राज्य की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो गोपाध्यक्ष कहलाता था। पशुओं की चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता था। पशु विशेषज्ञ भी हुआ करते थे। समाज की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे प्रचलित थे। इसमें विभिन्न वस्तुएं जिस प्रकार से सोने के आभूषण स्वर्णकार बनाता था, लोहे का लोहार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, मिट्टी से जो बर्तन बनाता है आज भी हम देख सकते हैं, सुनार, लोहार, बढ़ई, जुलाहार, अंग्रेज, धोबी, चर्मकार, मणिकार, रथकार, नट आदि प्रमुख थे। महाभारत में वर्णित भव्य भवनों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस युग में शिल्पकारों ने अपनी कला में काफ़ी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। उस युग के बहुत से व्यवसाय श्रेणियों में संगठित थे। इन श्रेणियों के अध्यक्ष को मुख्य कहा जाता था। राज दरबार में श्रेणी मुखियाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। महाभारत काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत एवं समृद्ध अवस्था में था। पांडवों को श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं द्वारा जो उपहार दिए गए थे उनमें पूर्वी देशों के हाथी, कंबोज, गांधार, वानिक तथा प्राग ज्योतिष के घोड़े, पश्चिम देशों के ऊंट, चीन के रेशमी वस्त्र, म्लेच्छ देशों के मोती आदि सम्मिलित थे। विदेशी वाणिज्य व्यापार की अवस्था इस वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। जल मार्गों द्वारा व्यापार करने का उल्लेख भी मिलता है। महाभारत काल में स्त्रियों की स्थिति अगर हम देखें तो उस पर दृष्टि डालते हुए कहेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपना जीवन एकाकी नहीं बिता सकता। उसकी जन्म से मृत्यु तक की सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अंतर्गत ही संचालित होती है। परिवार का निर्माण माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और पुत्र पुत्री के संयोग से होता है। भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से ही पुरुष एवं स्त्री को जीवन रूपी रथ के दो पहिए माना गया है। इनमें से किसी एक के अभाव में जीवन लंगड़े मनुष्य के समान है। इसी कारण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ब्राह्मण, स्त्रियों तथा अनाथ बच्चों से कर वसूल नहीं किया जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आजीविका का मुख्य साधन था। कृषि कर्म में सहयोगी, दूध देने वाले, युद्ध में काम आने वाले, माल ढोने वाले तथा सवारी के काम में आने वाले पशुओं को अधिक पाला जाता था। पशुओं की सुरक्षा तथा देखभाल के लिए राज्य की ओर से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जो गोपाध्यक्ष कहलाता था। पशुओं की चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता था। पशु विशेषज्ञ भी हुआ करते थे। समाज की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे प्रचलित थे। इसमें विभिन्न वस्तुएं जिस प्रकार से सोने के आभूषण स्वर्णकार बनाता था, लोहे का लोहार, मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार, मिट्टी से जो बर्तन बनाता है आज भी हम देख सकते हैं, सुनार, लोहार, बढ़ई, जुलाहार, अंग्रेज, धोबी, चर्मकार, मणिकार, रथकार, नट आदि प्रमुख थे। महाभारत में वर्णित भव्य भवनों के आधार पर कहा जा सकता है कि उस युग में शिल्पकारों ने अपनी कला में काफ़ी प्रवीणता प्राप्त कर ली थी। वस्त्र उद्योग भी उन्नत अवस्था में था। उस युग के बहुत से व्यवसाय श्रेणियों में संगठित थे। इन श्रेणियों के अध्यक्ष को मुख्य कहा जाता था। राज दरबार में श्रेणी मुखियाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी। महाभारत काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत एवं समृद्ध अवस्था में था। पांडवों को श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं द्वारा जो उपहार दिए गए थे उनमें पूर्वी देशों के हाथी, कंबोज, गांधार, वानिक तथा प्राग ज्योतिष के घोड़े, पश्चिम देशों के ऊंट, चीन के रेशमी वस्त्र, म्लेच्छ देशों के मोती आदि सम्मिलित थे। विदेशी वाणिज्य व्यापार की अवस्था इस वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। जल मार्गों द्वारा व्यापार करने का उल्लेख भी मिलता है। महाभारत काल में स्त्रियों की स्थिति अगर हम देखें तो उस पर दृष्टि डालते हुए कहेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपना जीवन एकाकी नहीं बिता सकता। उसकी जन्म से मृत्यु तक की सारी अवस्था पारिवारिक संगठन के अंतर्गत ही संचालित होती है। परिवार का निर्माण माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन और पुत्र पुत्री के संयोग से होता है। भारतवर्ष में अत्यंत प्राचीन काल से ही पुरुष एवं स्त्री को
जीवन रूपी रथ के 2 पहिए माना गया है। इनमें से किसी एक के अभाव में जीवन लंगड़े मनुष्य के समान है। इसी कारण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। महाभारत काल के समाज में 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। इसके साथ स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी, जिसका प्रादुर्भाव शूरकर्मा क्षत्रियों की अभिरुचि को संतुष्ट करने के लिए हुआ था। जैसे द्रौपदी दमयंती का विवाह सामान्यतः एक पत्नी का उल्लेख मिलता है, पर राजवंशों में बहुपत्नीता प्रचलित थी। पांडु, अर्जुन, भीम, कृष्ण आदि की एक से अधिक पत्नियां थी। बहुपति प्रथा का एकमात्र उदाहरण द्रौपदी का प्राप्त होता है, परंतु इसे अपवाद मात्र समझना चाहिए। अभी तक सती प्रथा लोकमान्य नहीं हो पाई थी। पांडु के साथ माद्रिका और वासुदेव के साथ देवकी भद्रारोहिणी के सती होने का उल्लेख मिलता है, पर इसके विपरीत पति की मृत्यु के बाद उसके विधवा स्त्रियों के जीवित रहने के उल्लेख अधिक मिलते हैं। समाज में नियोग प्रथा थी, जिसे बुरा नहीं माना जाता था।